हर इंसान खोया हुआ है इस ज़िंदगी में। वो कहीं न कहीं है, उसका शरीर ज़रूर मौजूद है। कोई काम कर रहा है, तो कोई पढ़ रहा है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ है, तो कोई परिवार वालों के साथ है, तो कोई अजनबियों के साथ है। लेकिन असलियत में वो खोया हुआ है। इस संसार में हर एक इंसान इसलिए खो जाता है क्योंकि ये एक माया नगरी है। लेकिन ये माया नगरी क्यों कहलाती है? इस बात को तो नारद मुनि भी नहीं जान पाए थे। एक बार नारद मुनि कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने एक सवाल पूछा, प्रभु, ये दुनिया माया नगरी क्यों कहलाती है? तो कृष्ण जी ने बस मुस्कुराते हुए बोला कि नारद, तुम्हें यह समझाने के लिए इसको अनुभव करना होगा। तो इस चीज के लिए चलो धरती पर चलते हैं। फिर कृष्ण जी नारद जी को एक वीरान जगह पर ले आए। रेगिस्तान जैसी जगह थी और धूप बहुत तेज थी और हर तरफ एक शांति थी। और काफ़ी देर तक वो दोनों वहीं वीरान जगह पे भटकते रहे। कुछ देर बाद कृष्ण जी बोले कि क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? मुझे प्यास लग रही है। उसके बाद नारद जी पानी ढूंढने के लिए निकल गए। वहाँ के पास ही एक गांव में एक कुआं था जहाँ से उन्होंने पानी ले लिया। जब वो पानी ले रहे थे तो उनसे कुछ लोग उनको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी उनको कोई पूछता है कि तुम नए हो क्या? तो वो कहते हैं हाँ, मैं बस पानी लेने आया था। लेकिन शाम बहुत हो चुकी थी तो उन्होंने उनको गांव में ठहरने को कह दिया। वहाँ एक घर था और जैसे ही वो एक घर में पहुंचे, एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उनमें बातचीत हुई, दोस्ती बनी और आगे नारद जी ने वहीं गांव में पैसे कमाने के लिए कुछ काम करे ताकि वो ज़िंदगी अपनी बिता सके। फिर कुछ समय बाद वह एक राजा के सहकारी बन गए एंड काफ़ी इज्जत कमाई। राजा का बेटा नहीं था तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम राजा बनना चाहोगे? तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और फिर नारद जी उस गांव के राजा बन गए। लेकिन कुछ सालों बाद उस गांव पर एक हमला हुआ और वह राज्य हार गए। उसी साल उसी साल एक भयानक बाढ़ भी आई। पानी हर तरफ था, तबाही मची हुई थी। नारद जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश करी, पर वो देखते-देखते उनका घर बह गया। और बाद में चीखने लगे कि हे कृष्णा मुझे बचाओ, हे कृष्णा मुझे बचाओ। तभी उनकी आंखें खुलती है और वो वही उस वीरान जगह पर होते हैं जहाँ कृष्ण जी ने उनको छोड़ के गए थे, उसी धूप में वैसे ही, बिना पानी के। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गए थे। और कृष्ण जी उनके सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। और पूछा उन्होंने कि हे नारद, मेरा पानी कहाँ है? नारद जी होश में आए, पर उनका मन अभी उस जिंदगी के दुख और सुख में ही अटका रहा। उस जिंदगी जो उन्होंने अपने मन में जी थी, उसके हर एक पल को याद कर रहे थे कि वो क्या दुख था, वो क्या सुख था, वो क्या उतार चढ़ाव था। और बाद में उनको समझ में आया कि वो सब एक भ्रम था, वो एक सपना था और वो सपने में खो गए थे। और तभी कृष्ण जी बोले, यही है माया नगरी, जिसमें एक पल तुम किसी काम के लिए जा रहे हो और अगले ही पल तुम एक नई कहानी जीने लगते हो, बिना ये सोचे कि तुम आए किस काम के लिए थे और कर क्या रहे हो। और तभी नारद जी समझ गए कि दुनिया एक सपना है, एक भ्रम है, एक ऐसी जगह है जिसमें इंसान अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। और शायद मेरे साथ साथ हम सब भी ये भूल चुके हैं। ये कहानी मुझे अभी अच्छी लगती है, जैसे कि मेरी ही कहानी हो, और शायद आपकी भी। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या कि आप करने के लिए कुछ और आए थे और कर कुछ और रहे हो?